हुआ है। समाजवादी पार्टी को ले समाजवादी पार्टी के कुछ लोग थे जिन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद वो लोग, उनका क्या हुआ, कांग्रेस के लोग थे, शिवसेना के लोग थे, प्रदर्शन मुजफ्फरनगर में किया। तो पुलिस ने काम किया अपना, पुलिस ने बाखूबी काम करते हुए किया कि उन लोगों को पुलिस लाइन ले जाया गया, गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भेजा गया है। किसान यूनियन के आह्वान पर भारत बंद करने का ऐलान क्या हुआ कि सभी पार्टियों ने भी उसका समर्थन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, रालोद हो या क्रांति दल हो, सब। लेकिन यहाँ मुजफ्फरनगर में मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर में कुछ पार्टियों ने प्रदर्शन करना शुरू किया तो कुछ लोगों को तो पुलिस ने प्रदर्शन करते हुए अरेस्ट किया, तो कुछ लोगों को उनके आवाज़ से ही अरेस्ट कर लिया गया। उसी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, गौरव जी। इनसे पूछेंगे आखिरकार क्या वजह हुई जो उनको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लाया गया। गौरव जी, आपको क्या मामला था, आपको क्यों लाया गया है? देखिए, एक किसान आंदोलन जो आज चल रहा है भाजपा के द्वारा पास किए गए काले कानूनों के विरोध में, उस किसान आंदोलन को तमाम लोगों का समर्थन है। उसमें समाजवादी पार्टी का भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरा समर्थन है। उसी के तहत 7 तारीख से हम लोग किसान यात्रा का आयोजन हम लोगों ने किया था। उसी किसान यात्रा के तहत हम लोगों को कल भी घरों से हमारे कुछ लोगों को क्षेत्र से अरेस्ट कर लिया गया था और शाम तक हम लोगों को अरेस्ट रखा गया और ख़ासतौर से मुझे रात 11 बजे तक घर में नज़रबंद करके रखा गया। और आज सुबह 7 बजे से ही मेरे घर पर पुलिस ने डेरा डाल दिया और मुझे वहाँ नज़रबंद करके रखा और वहाँ से फिर अब यहाँ पुलिस लाइन में ले आए हैं। आपको कहाँ से गिरफ्तार किया है? मुझे मेरे घर से सुबह 7 बजे अरेस्ट कर लिया गया था। 1.5 घंटे के लगभग मुझे वहाँ हाउस अरेस्ट रखा और उसके बाद मुझे यहाँ मंडी थाने ले गए और यहाँ से पुलिस लाइन में ले आए। लेकिन मैं इस तानाशाह सरकार को बता देना चाहता हूँ कि इनकी तानाशाही, इनके लाठी डंडे, इनके मुकदमेबाजी हमें किसानों की हक की आवाज़ उठाने से नहीं रोक सकते। हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। ये समाजवादी पार्टी के नेता थे। भाई, किसान यात्रा को लेकर आप लोगों को नज़रबंद किया हुआ है सरकार के पास, में क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव किसान, मजदूर, नौजवान की पार्टी रही है और आज जो किसान है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये काले कानून जो सरकार ने पास किए हैं ये किसान को गर्त में उतारने का काम करेंगे। उसी के चलते तमाम किसान आज जागरूक है, आंदोलनरत है, पूरे दिल्ली को घेरा हुआ है। सरकार के ऊपर दबाव है कि इन काले कानून को वापस ले। सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। किसानों की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी भी आज पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलनरत है। उसी के तहत किसान यात्रा का कार्यक्रम कल 7 तारीख से हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें कल भी प्रशासन ने हमारी गिरफ्तारी की थी और आज भी भारत बंद का जो कार्यक्रम किसानों का है उसमें भी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है। उसी के तहत आज इस सरकार ने, चूँकि तानाशाही सरकार है, वो नहीं चाहती है कि किसानों के साथ आम आदमी की आवाज़ मिल पाए। वो तानाशाही से उस आवाज़ को दबा देना चाहती है। इसी वजह से हमें कल भी गिरफ्तार किया था और आज भी इस तानाशाह सरकार ने अपनी पुलिस के माध्यम से हमें ज़बरदस्ती गिरफ्तार करा लिया गया है। यहाँ पर और भी अन्य दलों के काफ़ी लोग हैं जो किसानों के साथ आवाज़ मिलाए हुए हैं और मैं भी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रशासन ने आज मुझे गिरफ्तार किया है। लेकिन मैं संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार को कि समाजवादी लोग तानाशाहियों से, डंडों से, लाठी से, मुकदमों से नहीं डरने वाले। इस तानाशाही सरकार को उसकी हैसियत दिखाने का काम, उसे हैसियत दिखाने की क्षमता समाजवादी लोग रखते हैं और किसानों की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, हम इस लड़ाई में अंतिम सांस तक किसानों के साथ रहेंगे। तो जिस तरीके से आप नज़रबंद थे घर पर, तो क्या कारण आपको उठाकर यहाँ पर? देखिए, कल यहाँ से गिरफ्तारी हुई, शाम को मुचलकों पर हमें छोड़ दिया गया। उसके बाद भी मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या कारण था। मुझे रात को 10-11 बजे तक हाउस अरेस्ट रखा गया। सुबह 7 बजे से ही मैं हाउस अरेस्ट था और उसके बाद यहाँ पुलिस लाइन में लाके बंद कर दिया गया। मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों का समर्थन था, एक शांतिपूर्ण तरीके से हमें व्यापारियों से अनुरोध भी करना था कि वो लोग अपने, खुद व्यापारी तैयार है किसानों के साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए। देखिए, कोई चीज़ अगर बाजार में आटा 20 रुपये किलो है तो इन कानूनों के बाद हो सकता है वो आटा 40, 45, 50 रुपये किलो बिकने लगे। आम व्यापारी को भी, आम उपभोक्ता को भी इस चीज़ की परेशानी का एहसास है। तो तमाम लोग स्वतः ही आज अपने प्रतिष्ठान अधिकतर स्थानों पर बंद किए हुए हैं। अब चूंकि हमारा समर्थन था, प्रशासन को न जाने किस बात की दिक्कत थी, मुझे समझ नहीं आया क्यों गिरफ्तार का। लेकिन स्वागत है, जितनी सरकार ये तानाशाही कर सकती है करे। हम लोग प्रबल तरीके से पूरी क्षमताओं के साथ किसानों के साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है भाई, किसान यात्रा को लेकर आप लोगों को नज़रबंद किया हुआ है सरकार के पास, में क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव किसान, मजदूर, नौजवान की पार्टी रही है और आज जो किसान है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये काले कानून जो सरकार ने पास किए हैं ये किसान को गर्त में उतारने का काम करेंगे। उसी के चलते तमाम किसान आज जागरूक है, आंदोलनरत है, पूरे दिल्ली को घेरा हुआ है। सरकार के ऊपर दबाव है कि इन काले कानून को वापस ले। सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। किसानों की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी भी आज पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलनरत है। उसी के तहत किसान यात्रा का कार्यक्रम कल 7 तारीख से हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें कल भी प्रशासन ने हमारी गिरफ्तारी की थी और आज भी भारत बंद
का जो कार्यक्रम किसानों का है उसमें भी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है। उसके तहत इस सरकार ने, चूंकि तानाशाही सरकार है, वो नहीं चाहती है कि किसानों के साथ आम आदमी की आवाज़ मिल पाए, वो तानाशाही से उस आवाज़ को दबा देना चाहती है। इसी वजह से हमें कल भी गिरफ्तार किया था और आज भी इस तानाशाह सरकार ने अपनी पुलिस के माध्यम से हमें ज़बरदस्ती गिरफ्तार करा लिया गया है। यहाँ पर और भी अन्य दलों के काफ़ी लोग हैं जो किसानों के साथ आवाज़ मिलाए हुए हैं और मैं भी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रशासन ने आज मुझे गिरफ्तार किया है। लेकिन मैं संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार को कि समाजवादी लोग तानाशाहियों से, डंडों से, लाठी से, मुकदमों से नहीं डरने वाले। इस तानाशाही सरकार को उसकी हैसियत दिखाने का काम, उसे हैसियत दिखाने की क्षमता समाजवादी लोग रखते हैं और किसानों की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, हम इस लड़ाई में अंतिम सांस तक किसानों के साथ रहेंगे। तो जिस तरीके से आप नज़रबंद थे घर पर, तो क्या कारण आपको उठाकर यहाँ पर? देखिए, कल यहाँ से गिरफ्तारी हुई, शाम को मुचलकों पर हमें छोड़ दिया गया। उसके बाद भी मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या कारण था। मुझे रात को 10-11 बजे तक हाउस अरेस्ट रखा गया। सुबह 7 बजे से ही मैं हाउस अरेस्ट था और उसके बाद यहाँ पुलिस लाइन में लाके बंद कर दिया गया। मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों का समर्थन था एक शांतिपूर्ण तरीके से, हमें व्यापारियों से अनुरोध भी करना था कि वो लोग अपने, खुद व्यापारी तैयार है किसानों के साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए। देखिए, कोई चीज़ अगर बाजार में आटा 20 रुपये किलो है और तो इन कानूनों के बाद हो सकता है वो आटा 40, 45, 50 रुपये किलो बिकने लगे। आम व्यापारी को भी, आम उपभोक्ता को भी इस चीज़ की परेशानी का एहसास है। तो तमाम लोग स्वतः ही आज अपने प्रतिष्ठान अधिकतर स्थानों पर बंद किए हुए हैं। अब चूंकि हमारा समर्थन था, प्रशासन को न जाने किस बात की दिक्कत थी, मुझे समझ नहीं आया क्यों गिरफ्तार का। लेकिन स्वागत है, जितनी सरकार ये तानाशाही कर सकती है करे। हम लोग प्रबल तरीके से पूरी क्षमताओं के साथ किसानों के साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है।